वेलकम टू INR इफ़त नॉवल रीडर। तो चलिए आज शुरू करते हैं लव द डेविल के अगले चैप्टर को। चैप्टर 65। सक्षम और मानसी इस वक्त कार में थे। मानसी ने सक्षम के कान के कीड़े लगभग ख़त्म ही कर दिए थे, क्योंकि वो इतना बोल रही थी कि सक्षम को उसको आधी बातें तो समझ में ही नहीं आ रही थी, लेकिन फिर भी सक्षम उसकी बातें सुन रहा था। शायद यही प्यार था। क्या हुआ, तुम मुझे इस तरह से क्यों देख रहे हो? क्या तुम मेरी बातों से बोर हो चुके हो? मानसी ने सक्षम से पूछा, क्योंकि वो जानती थी कि सक्षम को उसकी बातें सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो जैसे भी उसे सक्षम उसकी बकवास बातें क्यों सुनना चाहेगा, जिनका उससे कुछ लेना देना ही ना हो। मानसी ने कहा तो सक्षम ने उसे कमर से पकड़कर खुद के करीब कर लिया। मानसी बस उस हैंडसम चेहरा को देख रही थी। यार, ये आदमी कितना ज़्यादा हैंडसम है, कहीं इसे मेरी ही नज़र ना लग जाए। मानसी को ऐसे खुद को घूरते देखकर सक्षम ने कहा, क्या हुआ, तुम मुझे इस तरह से क्यों घूर रही हो? क्या तुम मुझे खाना चाहती हो? हाँ, मानसी ने अपनी ज़ोर की गर्दन हिला के कहा, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद उसने अपनी गर्दन ना में हिला दी। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? मैं क्यों तुम्हें खाना चाहूँगी? मानसी ने अपनी सफाई देते हुए कहा। लेकिन मुझे तुम्हारे इरादे कुछ अच्छे नहीं लग रहे हैं, सक्षम ने कहा। इस बार सक्षम की बात सुनकर मानसी के चेहरे के एक्सप्रेशन बिल्कुल चेंज हो गए थे। उसने थोड़ा गुस्से से कहा, तुम भी तो मुझे घूर कर देख रहे थे, इसका मतलब तुम भी मुझे खाना चाहते हो? हाँ, तुमने सही कहा, मैं तैयार हूँ। सक्षम ने अपनी बात धीरे से मानसी के कान में कही। सक्षम की बात सुनकर मानसी का चेहरा पूरी तरह से लाल हो गया। ये आदमी दिन ब दिन बदतमीज़ होता जा रहा है, मानसी ने मन ही मन कहा। तभी उसे एहसास हुआ कि वो दोनों कॉलेज पहुंच चुके हैं। मानसी एकदम से सक्षम से अलग हुई। उसके इस हरकत से सक्षम नाखुश हो गया और गुस्से से उसके चेहरे पर साफ दिख रहा था। लेकिन मानसी ने इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और वो कार से उतरने लगी। जैसे ही वो कार के बाहर आई तो सक्षम भी बाहर आ गया। जैसे ही मानसी ने सक्षम को देखा, उसका चेहरा एकदम से सख्त हो गया। वो जल्दी से उसके पास आई और उसे घूरते हुए बोली, तुम कार से बाहर क्यों आए? चलो अंदर जाओ। मानसी इस वक्त काफ़ी ज़्यादा गुस्से और पॉजिटिव लग रही थी। अरे मैं चला जाऊंगा, पहले तुम्हें अंदर तक तो छोड़ाऊं। नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी, तुम पहले जाओ यहाँ से। मानसी को इस वक्त काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि सब सक्षम को ही देख रहे थे। लड़कियाँ का तो जैसे क्रश ही बन चुका था। मानसी, सक्षम ने जैसी अपनी बात कहनी चाहिए, मानसी ने उसे धक्का देना शुरू कर दिया। चलो जल्दी जाओ यहाँ से, अब यहाँ से कार में बैठो। लेकिन क्यों? सक्षम को उसका ऐसा बिहेवियर समझ नहीं आ रहा था। क्योंकि मानसी ने कहकर कुछ देर उसे बारे में सोचा, क्योंकि वो उसे ये तो नहीं बता सकती थी कि वो उससे जलन महसूस हो रही है। उसने कुछ और देर उसके बारे में सोचा और उसके बाद कहा, देखो, तुम्हें सब किस तरह से देख रहे हैं। अगर तुम कुछ देर यहाँ रुके तो मुझे क्या तुम्हें नज़र लग जाएगी? मानसी की बात सुनकर सक्षम अजीब नज़रों से उसे देखने लगा। उसने मन ही मन सोचा, क्या मानसी की मानसिक हालत ठीक नहीं है? देखो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि तुम किस बारे में बात कर रही हो। मुझे किसी की नज़र लगेगी और तुम कब से ये बकवास चीज़ें मारने लग गई हो? सक्षम ने कहा तो मानसी ने गुस्से में अपनी मुट्ठी कस ली। सक्षम, सक्षम, मानसी ने अपने दांत भींचते हुए कहा। उसका मन हो रहा था कि वो सक्षम को पटक पटक कर मारे। देखो सक्षम, अगर तुम अभी के अभी कार में बैठकर यहाँ से नहीं गए तो मैं कॉलेज के छत से कूद जाऊंगी। मानसी, सक्षम ने जैसे ही कहा, मानसी बोली, मैं जा रही हूँ कूदने। ठीक है, मैं जा रहा हूँ, सक्षम ने कहा। उसके बाद वो वहाँ से निकल गया। मानसी तब तक वहाँ से नहीं गई जब तक सक्षम की कार वहाँ से नहीं गई। सक्षम मानसी को कार के बैक मिरर से देख रहा था। क्या मुझे मानसी को साइकियाट्रिस्ट के पास लेके जाना चाहिए?